चलिए नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे। ओके, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको बोला जा रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है, उसका रैशनलाइजेशन फैक्टर बताइए इसका डिनोमिनेटर का। एक क्वेश्चन है 2√3 - √5 डिवाइडेड बाय 2√3 + 3√5, जिसका आरएफ बताइए। 2√3 - 3। यस, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 - 3√3। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बाय दिस मींस ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। ओके, और ब्रैकेट में रख लीजिएगा, इसको ध्यान रखिए जरा। तो क्वेश्चन आपको मिले तो कैसे रखोगे आप, ब्रैकेट में रखो। ओके, तो 2√3 - √5 डिवाइडेड बाय 2√3 + 3√3, ये तो ऐसे ही रहेगा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2√3 - 3√3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। ओके, इस रैशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो आपको क्या दिखता है कि डिनोमिनेटर तो बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, वो तो आराम से हो जाएगा। a + b × a - b, वो हम चलो बना लेते हैं। क्या हो जाएगा a² - b²। a का स्क्वायर मींस 2√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 3√3 का स्क्वायर। ओके, दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b। a + b × a - b, a² - b²। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर देखते हैं हम क्या होता है। ओके, तो बस सिंपल मल्टीप्लाई करते चलो, इसको इससे करो। और 2√3 से हाँ, 4 याद करिए फिर से। यस, 4 और 2√3 क्या बताया था, बाहर वाले को बाहर वाले से, अंदर वाले को अंदर से। तो 2 × 2 = 4 इंटू √3 × 3, क्या हो जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर। ठीक, और ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो क्या लग जाएगी, पावर हाफ। तो 4 × 3 का स्क्वायर इंटू पावर हाफ, स्क्वायर रूट हटाओगे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 3 का कितना हो जाएगा 12। या सीधे सीधे देखें हम तब भी हो जाता है हमारा। कैसे, 2 × 2 = 4 हो जाता है, √3 × √3, रूट वाले को रूट वाले से, और 4 3 का कितना आ गया 12। तो ये हो गया 12। नाउ ध्यान रखना है प्लस 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 माइनस माइनस, और यहाँ साइड में आप फटाक से करके इसको देखिए, 6 ये हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं इसको इससे। तो 2√3 × 3√3, और साइन मैंने पहले लगा दिया, प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 3 = 6 और √3 × √3 6 3 = 18। ओके, नाउ अब किसकी बारी है, ध्यान दें जरा, इसको लगा दिया दोनों से, अब इसको पकड़ेंगे, इससे लगाएंगे, मल्टीप्लाई है ना, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस। ओके, साइड में जाते हैं, √5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√3 से। बाहर वाले को बाहर वाले से, रूट के अंडर में जो है रूट के अंडर जो है वो रूट के अंडर वाले को रूट के अंडर वाले से। तो ये बाहर क्या है 1, तो 2 × 1 = 2, और रूट में 5 × 3, कोई प्रॉब्लम है। तो 2 कितना हो गया 15, तो 2√15 ये हो गया। अब इसको पकड़ेंगे, इससे लगाएंगे, ध्यान दें, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो मुंह में बोलने में आता है वही साइन लगाते हैं, लेकिन अगर सब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते तो जो नंबर बड़ा होता उसका साइन लगाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस। ओके, तो देखते हैं जरा, √5 × 3√3, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे 1, 3 × 1 = 3, और √5 × √15, हाँ, तो 3√15, तो कितना आ गया 3√15, ये हो गया। अब ध्यान देना है आपको, ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, क्योंकि नंबर नंबर है, और ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है √15। तो इन दोनों को पहले कर लो, प्लस माइनस माइनस, ध्यान दें, प्लस माइनस माइनस, -6 आ जाएगा, इसको माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। इसको अलग से करके देख लो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये ऐसे है, ठीक है, बाहर वाले को बाहर वाले से जो भी हो रहा हो, मतलब ऐड हो रहा हो तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो सब्ट्रैक्ट कर लो, और अंदर वाला चुपचाप ऐसे ही लिख लो। ओके, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन लगेगा प्लस का, तो 3 - 2 1, √15 ऐसे लगेगा, कोई दिक्कत है। और 1 लिखा नहीं जाता है, तो कितना आ गया
रूट 15। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसा होता तो क्या हम ऐड कर सकते थे? यस सर, सर हाँ? बार ऐड हो जाता। नो नहीं होता सर। ये लाइक टर्म्स नहीं, रूट 15 है, ये रूट 14 है, कुछ नहीं करते, छोड़ देते हैं। सर लाइक टर्म ओके तो अभी कितना आ गया? माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन लगेगा प्लस का, तो 1 रूट 15 और 1 लिखा नहीं जाएगा, डिवाइडेड बाय सर इसको देखिए जरा, ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस लगाए लगा देंगे, ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा और इस पे भी, 3 का स्क्वायर 9, 6 क्यों होगा? ये पावर 2 लगेगी, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 into 3 9। ओके 3 2 ज़ा थोड़ी ना करोगे, सर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके नाउ ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा आपको पढ़ाया गया माइनस a प्लस बी लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो? b माइनस a। b को पहले लिख सकते हो, a को बाद में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 15 माइनस रूट 6। रूट 15 पहले लिख दिया और 6 वाला जो माइनस 6 था बाद में लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? 4 3 ज़ा हो गया हमारे पास 12 माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27। अब आप समझ सकते होंगे क्या हो जा रहा है? ये रूट 15 माइनस 6 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 27 में से 12 जाएगा कितना जाएगा? 15, तो माइनस ऑफ 15। अब ये माइनस का साइन ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, तो जो 6 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो रूट 15 पॉजिटिव था वो तो वापस वैसा ही हो जाएगा ये, और ये हो गया। तो आंसर इज 6 माइनस रूट 15 अपॉन 15। यस, ये हम लोग नोट कर सकते हैं। हाँ? क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। बोला जाएगा इफ a एंड b आर रियल आर रैशनल नंबर। ध्यान दें a और b का नेचर कैसा है? रैशनल है, मतलब ये जो भी आपको a और b है दिए ये रैशनल टाइप के होंगे। रैशनल टाइप आपको पता है ना? हाँ p अपॉन q, मतलब जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं, है ना, वो हाँ नेचुरल नंबर जो भी है। ओके तो ये आपके जो है a और b कैसा आना चाहिए? रैशनल। मतलब ध्यान रखिएगा a और b कहीं ऐसा ना आ जाए रूट 2 नहीं चलेगा, b कहीं ऐसा ना आ जाए रूट 3, ये वाले नहीं चलेंगे। जो प्राइम नंबर पे रूट लगे होते हैं वो नहीं चलेंगे। ओके बिकॉज वो इरेशनल हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम? कंपेयर करते हैं बोथ साइड। क्या करते हैं? जिसको हम बोलते हैं, इसमें एक आपको ध्यान रखना है, हम लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग। एक टॉपिक आपने पढ़ा था ऑन इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, याद है? ये दूसरा टॉपिक है। इसमें है ऑन इक्वेटिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। क्या है इसको? क्या बोलोगे आप? ऑन इक्वेटिंग, ये आप लर्न कर लें जो स्टेटमेंट आपको एग्जाम में लिखना है। ऑन इक्वेटिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स। हाँ अभी करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, आपको ना राइट हैंड साइड को कुछ भी नहीं करना है। ओके आप बस हाँ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाइए। ओके तो देखिए जरा, पहले लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? रूट 3 माइनस रूट 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 1। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर बोलिए क्या होगा? रूट 3 माइनस रूट 1। यस, नीचे देखेंगे रूट 3 प्लस 1 है तो इसका RF क्या होगा? रूट 3 माइनस 1। तो न्यूमरेटर को नहीं देखना है हमको, तो ये हमने कर दिया रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ओके तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है सॉल्व करना। आपको ऊपर कैसा फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है ऊपर कैसा बन रहा है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक, तो हम लोग फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, कौन a है? रूट 3, कौन b है? 1। ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इसको और अच्छा दिखाना चाहूँ ना तो पहले मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख लूंगा। मैं ऐसे लिख लूंगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज दिस इनटू दिस 2 टाइम्स होगा, इसलिए पावर कितना लग जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब
रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको आप फटाफट ओपन कर लोगे, क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा? रूट 3 इंटू b प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 3 का नहीं, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बीच में माइनस 2 इंटू a इंटू b। ओके, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3, 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो इट विल बिकम रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 1। देखो 2 रूट 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 बिकॉज 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3 और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई लगाओगे तो उतना ही आएगा। ओके, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो इसमें लाइक टर्म आपको सर्च करने पड़ते हैं, फटाफट लाइक टर्म सर्च करो। 3 और 1 यस, 3 और 1 दोनों कैसे हैं? प्लस के प्लस 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 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 रूट 3। अब ध्यान दें, इससे इसको क्या काट दोगे? 9। इससे इसको काट दोगे? नहीं, कभी नहीं। ऊपर से कॉमन लेंगे, या तो अलग अलग कर लो या तो ऊपर से क्या ले लो? कॉमन। तो बताओ आपको कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से? 2। तो 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2। कैसे? जिसको नहीं समझ में आया वो एक काम करेगा, जो नंबर भी कॉमन लिया करो ना, उस नंबर से अंदर वाले नंबर को क्या कर लोगे? डिवाइड। जो आएगा अंदर लिख दो। इसी तरीके से यहाँ पे लिया माइनस 2 रूट 3 को किससे डिवाइड करा रहे हैं? 2 से। क्या बचा? माइनस रूट 3। हाँ, माइनस 1 रूट 3 1 को रखेंगे, ये आ गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? 3। तो ना हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दें, आपने LHS ये बना लिया, फिर से देखिए दिस इंप्लाइज दैट, फिर से उतारिए इसका क्वेश्चन, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। लेकिन इसका वैल्यू अभी कितना आया है? अभी भी तो आया है, इसी का वैल्यू तो आया है, कितना आया है? लेकिन अभी ये क्वेश्चन में कितना गिवन था आपको? a प्लस b रूट 3। तो क्या करते हैं, अब हम ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखिएगा। क्या लिखेंगे? ऑन इक्वेटिंग यस रैशनल एंड इरेशनल पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ध्यान देने वाली बात है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है वैसा ही आप यहाँ बनाने की कोशिश करिए। कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे एक ऐसा है प्लस का, तो 2 भी कैसा होना चाहिए? प्लस का। ओके, तो ध्यान दें जरा, वो तो है ही है तो उसमें कोई छेड़ेंगे नहीं हम उसको बिल्कुल से। ओके, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे रूट 3 के आगे कौन लगा है? b। यहाँ पे रूट 3 के आगे कौन लगा है? माइनस 1। माइनस 1। और आपको क्या चाहिए यहाँ? तो देखो मैं ना क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? मेरे को बीच में क्या लिखना चाहिए? प्लस। तो मैंने चुपचाप बीच में क्या लगा दिया? प्लस। लेकिन ये ये वैल्यू भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, तो ब्रैकेट में मैं माइनस 1 लिख दूंगा और रूट 3 को मैं ऐसे ही ओके ये कर दिया। ठीक है, तो बोथ साइड अगर आप कंपेयर करोगे, रैशनल वाला, तो इसमें से रैशनल पार्ट कौन सा है? एक मिनट वेट करिए, ये जो a पार्ट है ये रैशनल पार्ट है और b रूट 3 इरेशनल पार्ट है। ध्यान देना, ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसा पार्ट होता है भाई? इसके साथ रूट कहाँ लगा है? ठीक है, और ये कैसा पार्ट है? ऐसा क्यों होता है इसको समझ लो। हमने पढ़ा है, इन्होंने क्या बोला है? b क्या है? रैशनल नंबर है और हमको पढ़ाया गया पीछे कि रैशनल इनटू इरेशनल। रूट 3 इरेशनल है, तो रैशनल इनटू इरेशनल टोटल क्या आएगा? इरेशनल। इसलिए इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल, और इसको क्या बोलते हैं? रैशनल। तो फटाफट कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना दिखाई पड़ रहा है आपको? 2। ठीक है, ध्यान दें जरा, a का वैल्यू आपको 2 आ रहा है और b का वैल्यू कितना आ रहा है आपको? नो, फिर यही गड़बड़ कर रहे हो आप। ओनली आपसे क्या पूछा जा रहा है? b। तो केवल क्या उठाओगे? b। केवल b मतलब केवल -1। आप रूट 3 क्यों लेके आ रहे हो? अब सुनिए, दूसरी भाषा में सुनिए, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो रूट का कोफिशिएंट होता है ना, मतलब रूट से जो आगे मल्टीप्लाई होता है ना, वो रूट के आगे मल्टीप्लाई वाले नंबर के इक्वल होता है। समझ में आया? फिर से, रूट के आगे जो मल्टीप्लाई में लगा रहता है, कौन लगा है? b। वो रूट के आगे जो मल्टीप्लाई में लगा है उसके इक्वल होता है। ये लो आगे समझ में आता है। और अगर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, ध्यान दें, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फटाफट कर सकते हो। कैसे? ये देखो, जो रूट वाला नंबर नहीं है वो फटाफट इसके इक्वल हो जाएगा।
उसके बाद ध्यान दीजिएगा जरा, मान लो मैं ये सब नहीं करता हूँ, प्लस वस मैं ये सब ऐसा नहीं लगाता, ओके। तो यहीं से सिंपल आप कर लो, क्या करोगे, √3 के आगे जो नंबर है कौन है इधर, b, वो √3 के इधर जो आगे नंबर है उसके इक्वल होगा, साइन के साथ, साइन के, तो क्या होगा, कोई दिक्कत है, नो सर। हाँ करिए इसको। तेरा इसी टाइप का, if a and b are rational numbers find a and b, ओके। तो आपको क्वेश्चन गिवन है 5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3, ओके। चलिए सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, बताइए फटाक से, लेफ्ट हैंड साइड का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है डिनोमिनेटर का, 7 - 4√3, ओके। तो 5 + 2√3 हमने ऐसे लिखा और डिवाइडेड बाय 7 + 4√3 हमने ऐसे लिखा, इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसको भी इनटू लगाएंगे, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3, बहुत आसान है, आपको पता है। फटाफट मल्टीप्लाई लगाना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस प्लस प्लस, 5 × 7 = 35, फिर प्लस माइनस माइनस, इसको इससे लगाओगे तो कैसे करोगे, 5 × 4√3, बताओ कैसे करेंगे, 20√3, यस, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से 5 × 4 = 20, एक ही अंदर वाला है वो वैसे ही रहेगा, ओके। क्या हो जाएगा, 20√3, ओके। तो हम क्या देखते हैं, हमने इसको इससे भी लगा दिया, हमने इसको इससे भी लगा दिया, अब किसकी बारी है, प्लस 2√3, इसको इससे लगाएंगे तो प्लस 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 ही आएगा, 14, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से, मतलब 2 × 7 = 14 और √3 तो ऐसे ही रहेगा, ओके। नाउ अब देखिए जरा, अब किसको किससे लगाएंगे, 2√3 को -4√3 से, तो प्लस माइनस माइनस, बाहर वाले को बाहर वाले से, 2 × 4 = 8 और √3 × √3 3, ओके, डिवाइडेड बाय a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। फटाफट नंबर्स को ढूंढिए लाइक टर्म्स, 8 × 3 कितना होता है, 24, ये हो गया 8 × 3 = 24, आपका मैं ये 35 और -24 को अगर देखूं, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगेगा, प्लस, ये बड़ा नंबर है 11, हाँ तो कितना आ जाएगा 11 माइनस, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, दोनों के पास सेम रूट है, सर बाहर वाले नंबर से ध्यान से सुनिए पहले, दोनों के पास सेम रूट है, यस, तो इसको ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस तो माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस प्लस क्या होता है भाई, माइनस से माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, तो इन दोनों को किया तो 11 आया, माइनस प्लस माइनस √3 तो ऐसे ही रहेगा 6√3 और माइनस प्लस माइनस ये हो गया -6√3, क्योंकि 20 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा 6, और बड़े नंबर का साइन लगेगा, डिवाइडेड बाय 7 × 7 = माइनस, ये स्क्वायर 4 पर भी लगेगा और √3 पर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, याद रखें 4 का स्क्वायर का मतलब 4 × 2 मत करिएगा, 4 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, ओके। तो ये 11 - 6√3 और डिवाइडेड बाय 49 - 16 3 = 48, तो इज इक्वल्स टू 11 - 6√3 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का, तो 49 - 48 + 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, तो 11 - 6√3। अब ध्यान से देखें, अब ये जो LHS हम लेकर चले थे उसका वैल्यू कितना आ गया, कितना, मतलब दिस इंप्लाइज दैट 5 + 2√3 डिवाइडेड बाय 7 + 4√3, ओके, is given by 11 - 6√3, बट ये किसके इक्वल गिवन, ये तो इसके इक्वल आ गया, लेकिन क्वेश्चन में किसके इक्वल गिवन है, सर a + b√3, अब क्या लिखेंगे, on equating the rational and irrational parts, okay, on equating the rational and irrational, फटाफट बताओ, a का वैल्यू 11, b का वैल्यू -6,
यस, b का वैल्यू -6। क्यों? √3 का जो कोफिशिएंट है वो √3 के कोफिशिएंट के इक्वल होगा साइन के साथ। ओके, तो ये आ जाएगा। और अगर आपको ढंग से लिखना होता तो कैसे लिखते? 11 - 6 √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √3। इसको पहले बना लो। 11 और क्या लिखोगे यहाँ प्लस का साइन और -6 √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √3। अब देखो ये वाला जो है वो a के इक्वल है और ये √3 के आगे जो लगा है वो b के इक्वल है, मतलब b इज इक्वल्स टू -6। इसको ऐसा क्यों लिखा मैंने ब्रैकेट में? क्योंकि प्लस माइनस वापस क्या होता है? माइनस। करिए क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन है, √2 + √3 ओवर 3√2 - 2√3। तो एलएचएस ले लेंगे पहले। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर बताइए। यस, डिनोमिनेटर को देखेंगे और उसका साइन क्या कर देंगे? चेंज। तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहेगा ना, √2 + √3 डिवाइडेड बाय 3√2 माइनस 2√3। पहले क्वेश्चन तो उतारेंगे ना, अब रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हर बार। क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर RF। आप पूरा लिखोगे रेशनलाइजेशन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड NR को आप मैंने शॉर्ट में लिखा है एंड DR मींस डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा? 3√2 यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3√2 + 2√3। कोई प्रॉब्लम है इसमें? बस अब सिंपल करते चले जाएंगे फटाफट। तो देखिए इज इक्वल्स टू, इसको देखो फटाफट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और √2 के आगे क्या लिखा है? 1। तो 3 × 1 = 3 और √2 × √2 2। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। ओके, अब √2 को किससे लगाएंगे? इससे। प्लस प्लस प्लस, ध्यान से देखिए फिर से, 2 बाहर वाले नंबर को बाहर वाले से, 2 × 1 = 2 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? √2 × √3 √6। कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ अब क्या करेंगे? अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 को यहाँ से, तो बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से, मतलब 3 × 1 या 1 × 3 कितना आ जाएगा? 3 प्लस 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 1 × 3 और √3 × √2 √6। अब √3 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 2√3 से। तो 1 × 2 तो क्या होगा? पहली बात तो प्लस 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 1 × 2 2